बीच छिड़े युद्ध के कारण हजारों की संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिसमें बाघमारा के भी 3 छात्र हैं। कतरास छाताबाद 5 नंबर निवासी सुरेंद्र कुमार के पुत्र अनिमेश कुमार अपने घर वापस लौट चुके हैं। उनके घर वापसी से घर में खुशी का माहौल है। उन्हें देखते ही उनकी मां के आंसू छलक उठे। जहां एक तरफ घर के सभी सदस्य राहत की सांस ली, वहीं अनिमेश ने वतन वापसी पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद कहा है। इस दौरान अनिमेश ने यूक्रेन की परिस्थितियों के बारे में आप बीती भी सुनाई। साथ ही कहा कि यूक्रेन में हालात काफी खराब है। हम लोग 40 से 50 किलोमीटर पैदल चलकर भारतीय दूतावास पहुंचे थे। इस बीच करीब 150 किलोमीटर दूरी पर बमबाजी और गोलीबारी हो रही थी। अनिमेश ने बताया कि यूक्रेन के सैनिक भारतीयों से नाराज भी दिख रहे थे। कभी कभी इन पर उग्र होकर मारपीट भी कर देते थे। वहीं अनिमेश ने ये भी कहा कि हालात सुधर जाने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए फिर यूक्रेन जाऊंगा। वापसी के लिए बहुत बहुत बधाई। कहाँ है सुरेंद्र बाबू? इधर आइए, आगे आइए। गाड़ी में है अभी। हमें जो सामना करना पड़ा यूक्रेनियन बॉर्डर, जो रोमानिया बॉर्डर थी, सीरत बॉर्डर, यूक्रेनियन रोमानियन बॉर्डर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ा। बहुत सारे बच्चे तो 3 दिन से 4 दिन से वहाँ पे थे खड़े। हम लोग कम से कम 40 घंटे खड़े रहे वहाँ पे। हैवी स्नोफॉल हो रही थी। फिर हम लोग 28 तारीख को दोपहर 2 बजे तक वहाँ से निकले थे। हम लोग कीव के शेल्टर में थे। वहाँ से जहाँ ऑफिशियल्स खुद एम्बेसी के आके बता रहे थे कि यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में बम गिर रहा है, बट यहाँ इंडियन एम्बेसी है तो ये सेफ़ है, ऐसा बता रहे थे वो। और पूरे टाइम जब तक हम लोग थे वहाँ पे 2 दिन थे, रेगुलर बम गिरने की आवाज़ आ रही थी और फायरिंग की आवाज़ आई जा रही थी। एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, उसी बास्केटबॉल ऑडिटोरियम, बास्केटबॉल कोर्ट था वो, जो स्कूल था उसका। उसके अंदर हम लोग 300 बच्चे बैठे हुए थे, 300 400, धीरे धीरे अगले दिन तो 500 600 बच्चे हो गए थे वहाँ पे। इंडियन एम्बेसी पहला दिन तो हम एक टाइम सिर्फ खाना मिला था, वो बहुत कम था। उसमें 6 बच्चे एक थोड़ा सा प्लेट में थे, मतलब सबको 2 चम्मच बराबर मिला था। फिर नेक्स्ट दिन भी ऐसा ही रहा था, 2 टाइम मिला था, लेकिन फिर वही वैसा ही था, 6 बच्चे एक प्लेट में खा रहे थे। और 26 तारीख को हम लोगों को खाना देने से मना कर दिया गया था कि आज हम नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। 14 लड़के से हम लोग हिम्मत जुटा के वहाँ से कीव से हम लोग कैब बुक करके स्टेशन पहुँचे थे। और फिर स्टेशन पहुँचे, फिर वहाँ से हम लोग विनित्सिया फिर पहुँचे। और विनित्सिया में हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो एडमिशन करवाए थे, उन्होंने बस कराया था। वहाँ से फिर हम लोग निकले। और फिर उसी दिन, जिस दिन हम लोग सुबह निकल गए थे 26 तारीख को 11-12 बजे ही, फिर इंडियन एम्बेसी ने भी 2 ट्रक करा और जितने भी बच्चे थे सारे बच्चों को निकाला। और 4:50 में जो ट्रेन थी चन्नीवित्सी के लिए, उन्होंने वो ट्रेन में एक बच्चे भी उन्होंने बैठने नहीं दिए, क्योंकि वो ट्रेन पहले से बुक थी। फिर बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था बच्चों के बीच में। फिर बच्चे फिर वापस से इंडियन एम्बेसी को कॉल कर रहे थे, फिर वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे। फिर कुछ बच्चे उसके थोड़ी देर बाद उस जोड़ की अलग अलग जगह की ट्रेन पकड़ के निकले, और कुछ 100 200 300 बच्चे वापस से कैसे कैसे करके फिर जहाँ शेल्टर था इंडियन एम्बेसी, फिर वो लोग वापस गए। और फिर वो लोग वहाँ पे 2 दिन रहे। फिर वो लोग को वहाँ से फिर ट्रेन बैठाया गया पोलैंड के लिए, और फिर वो बच्चे फिर पोलैंड पहुँचे। फिर पोलैंड बॉर्डर से वो लोग आए। हालात वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। खार्किव, सुमी, मिकोलीव, कीव, ये सब जो भी जगह हैं, जितनी भी जगह हैं, जितने भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, सबको टारगेट किया जा रहा है। कुछ ह्यूमैनिटेरियन नहीं देखा जा रहा है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, यहाँ पे आम नागरिक हैं, जो भी बिल्डिंग्स दिख रहे सबको उड़ा दिया जा रहा है। और जो भी छोटा छोटा गांव भी जगह है, हर जगह बम गिराया जा रहा है। यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है यहाँ पे। और धन्यवाद।